अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कुछ बड़ी खबरें। आपको वीडियो देखना ज़रूर चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं और आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है। वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें ताकि इस चीज़ को और लोग भी जान सकें और अगर परेशान हो तो इस परेशानी से निकल सकें। कुछ ऐसी मैं आपको इस वीडियो के अंदर अपडेट देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पब्लिक एरिया हैं, उन एरियो में अगर आप किसी भी तरह से अगर भीड़ इकट्ठा होती है और आप लोग वहां पे पाए गए, किसी भी तरह से कोई भी बंदा वहां पर पाया गया तो उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है उसको 50 केडी से ज़्यादा जुर्माना भी डाला जाए बेफजूल अगर उसने भीड़ इकट्ठा की किसी भी तरह से कहीं पर भी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। अगर आप भी कहीं निकलते हैं तो भीड़ भड़का बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट ये आ रही है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है अभी जो वीज़ा रिन्यूअल हो चुके हैं कुछ लोगों के हो रहे हैं, लेकिन जो टीचर रेसिडेंसी हैं तो उनके वीज़ा अभी नहीं रिन्यूअल हो रहे हैं। तो उनका कहना है कि इस तरह का कोई वीज़ा रिन्यूअल जैसे होते हैं तो हमारा भी कुछ इस तरह का हो कि हमारे वीज़ा भी रिन्यूअल हों, क्योंकि हमारे अभी हम स्टेटस अपने वीज़ा का चेक नहीं कर पा रहे हैं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट जो है फिलीपीन ने आत्महत्या कर ली और पता ये चला है कि उसने आत्महत्या कुछ अटेंशन को लेकर, कुछ ऐसा डिप्रेशन बंदा पड़ गया था जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की। अब वो तहकीकात चल रही है। जिस तरह से कोई इस पर अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर उसके बारे में बताऊंगा और आप इस तरह का बिल्कुल भी कदम मत उठाइएगा अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कुछ जगहों पर जो है कर्फ्यू लगा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं परेशान हैं, लेकिन उसी को देखते हुए अलग अलग जो चीज़ें हैं, अलग अलग जो लोग हैं वो अपनी कंपनियों को आगे लेकर आ रहे हैं और जगह जगहों पे फूड पैकेट जो है बांट रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसी तरह से अभी जो है 2000 जो है फूड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और एक हवाली इलाके में जो किए जाएंगे वो 4200 वर्कर को फूड जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, यानी कि बांटे जाएंगे। अगर आप भी किसी एरिया में रहते हैं, वली, खैतान, महबूला, इन जगहों पे रहते हैं तो आप भी थोड़ा देखिएगा। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप ज़रूर हेल्प ले सकते हैं और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको फूड मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इंशाल्लाह, ताकि आप हमें मालूम हो सके फूड में क्या क्या चीज़ लोगों तक पहुंचाई जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो अगली अपडेट ये है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कुछ एरिया में लोग जो है ड्राइवरिंग जो है बहुत ज़्यादा बेतुकी कर रहे हैं। तो अगर आप भी ड्राइवर हैं तो ड्राइवरिंग अपने हिसाब से कीजिएगा और जो स्पीड जो है कुवैत गवर्नमेंट ने दे रखी है उसी स्पीड से गाड़ी वगैरह चलाइएगा, क्योंकि एरिया में इस जगह जो है काफ़ी ज़्यादा स्पीड से लोग गाड़ी चला रहे हैं और उसको देखते हुए लोगों को पकड़ा जा रहा है और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर फाइन वगैरह लगाया जा रहा है, उनको जेल पहुंचाया जा रहा है। तो आप बिल्कुल भी इस तरह की गलती ना करें। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।